ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी विस्तृत संस्करण। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में ठाकुर देवी सिंह का बड़ा सा हवेलीनुमा मकान था। उनके पास गांव का एकमात्र स्वच्छ कुआं था, जिसका पानी सिर्फ ऊंची जाति के लोग ही भर सकते थे। नीची जाति के लोगों के लिए वह कुआं वर्जित था। गांव के दूसरे छोर पर साहूकार का एक और कुआं था, लेकिन वहां भी गरीबों और दलितों को पानी भरने की इजाजत नहीं थी। इसी गांव में जोखू और उसकी पत्नी गंगी रहते थे। जोखू एक गरीब मजदूर था जो कई दिनों से बीमार पड़ा था। गंगी घर का सारा काम करती और शाम को पानी भरकर लाती। उस दिन भी वह शाम को पानी भरकर लाई थी, लेकिन जब जोखू ने पानी पीना चाहा तो उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। जोखू ने पानी को सूंघा और मुंह बिचका दिया। यह कैसा पानी है गंगी? इसमें तो सड़ी हुई बदबू आ रही है। क्या तू मुझे मारने पर तुली है? गंगी ने पानी को गौर से देखा। उसने भी बदबू महसूस की। शायद कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया होगा, लेकिन अब दूसरा पानी कहां से लाऊं? ठाकुर का कुआं तो हमारे लिए बंद है और साहूकार के कुएं पर भी कोई हमें पानी नहीं भरने देगा। जोखू ने आंखें बंद कर ली। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उस बदबूदार पानी को पीने का मन नहीं कर रहा था। अगर ठाकुर के कुएं से पानी लेने जाओगी तो वे तुम्हें पीट देंगे और साहूकार तो पैसे मांगेगा। हम गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। गंगी चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके मन में एक विद्रोह पनप रहा था। रात के 9 बज चुके थे। गांव के लोग सो चुके थे। सिर्फ ठाकुर के दरवाजे पर कुछ लोग बैठकर गपशप कर रहे थे। गंगी ने एक छोटा सा घड़ा और रस्सी उठाई और चुपके से ठाकुर के कुएं की तरफ चल पड़ी। उसका दिल धड़क रहा था। अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी खैर नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। ये लोग खुद को ऊंचा क्यों समझते हैं? क्या इन्होंने कभी किसी गरीब पर दया की है? ये ठाकुर तो चोरी करते हैं, झूठे मुकदमे लड़ते हैं, फिर भी समाज में इनका सम्मान है। और हम तो सिर्फ पानी भरने के लिए भी मार खाने को तैयार रहते हैं। गंगी कुएं के पास पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने रस्सी में घड़ा बांधा और धीरे धीरे कुएं में उतारा। तभी अचानक ठाकुर का दरवाजा खुला और उनकी आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? कुएं पर कौन हाथ डाल रहा है? गंगी का दिल धक से रह गया। उसके हाथ से रस्सी छूट गई और घड़ा कुएं में जा गिरा। ठन की आवाज हुई और पानी में लहरें उठने लगी। गंगी वहां से भागी। उसके पीछे ठाकुर और उनके लोगों की आवाजें आ रही थी। पकड़ो उस चोर को। कुएं का पानी अपवित्र कर दिया। गंगी सीधे अपने घर पहुंची। उसकी सांस फूल रही थी। जोखू अभी भी उसी बदबूदार पानी के पास बैठा था। पानी ले आई। गंगी ने सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, मैंने यही पानी पी लिया। मरने से पहले प्यास तो बुझ जाए। उसने लोटा उठाया और घूंट घूंट करके वह गंदा पानी पी गया। यह कहानी समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और गरीबों के प्रति होने वाले अत्याचार को उजागर करती है। गंगी का विद्रोह दिखाता है कि एक स्त्री भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती है, लेकिन व्यवस्था उसे कुचल देती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि जब तक समाज में ऊंच नीच का भेद रहेगा, तब तक गरीबों का शोषण होता रहेगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं। धन्यवाद।